वर्षों में 237 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हमने किया है। जिस कि आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सबसे बड़ा झूठ है कि हम लोग इस धरती पर जन्म लिए, और सबसे बड़ा सच है कि इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं, कि आप जो कर रहे हैं वो आपका स्थायी नहीं है। नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं द एसपी प्रेस। जीवन भर कोई साथ देता है और कोई साथ छोड़ के चला जाता है, पर मृत्यु के समय अधिकतर लोग साथ नहीं ही देते हैं। कोई उसे अशुद्ध मानकर छोड़ देता है, किसी को लगता है कि आत्मा हो गई और दूर हट जाते हैं। वहीं पे कई लोग ऐसे हैं जो मृत्यु के बाद भी शरीर का साथ देते हैं। अपने तो साथ देते ही देते हैं, कोई पराये भी अगर बॉडी मिल जाती है तो उन्हें भी नहीं छोड़ते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में प्रवीण सर मौजूद हैं, जो कि अंत्योदय संस्थान चलाते हैं। उसके अंतर्गत कई ऐसे मृत जो लोग होते हैं जो बाहरी पाए जाते हैं, उनको उनके अंतिम संस्कार को ये स्वयं करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले मैं सर डिटेल जानना चाहूंगा कि अंत्योदय है क्या और आप किस प्रकार से इसमें काम करते हैं। देखिए, अंत्योदय एक अभियान है, और अभियान कहने का मतलब है कि इस अभियान की जो शुरुआत होती है वो हम शुरुआत करते हैं जब किसी अंतिम संस्कार की सूचना मिलती है, तो हम सभी एक्टिव हो जाते हैं, और एक्टिव हो जाने के बाद उसमें पूरी तरह से लग भिड़ कर उस अंतिम संस्कार को संपन्न कर देते हैं, और फिर उस अभियान का समापन कर देते हैं। तो इस अभियान की शुरुआत जो है मतलब हर एक दिन होता है, और उसका समापन जो है वो हर एक दिन होता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। समाप्त इसलिए नहीं होता है कि ये जो कार्य है वो निरंतर जारी है, और आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। इसलिए कि सबसे बड़ी बात हो जाती है मनीष जी कि हम आपको एक चीज बता दें यहाँ पर, कि आपने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ लोग मान लेते हैं कि अगर मृत व्यक्ति है सामने पड़ा है तो वैसी परिस्थिति में मतलब छूना तक, वो छूते तक नहीं है, वो दूर भागने लगते हैं, डरते हैं, किसी को डर हो जाता है, कोई ये बोलते हैं कि अगर हम छू दिए तो फिर हमको नहाना पड़ेगा, फिर हो जाता है कि नहीं हम सामने नहीं जाएंगे। बहुत सारी नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी, हम आपको आगे भी बताएंगे कि क्या क्या बहुत सारी परेशानियां हमारे समक्ष भी आती हैं। लेकिन ये एक अभियान है, इस अभियान की शुरुआत हमने की है और निरंतर जारी है। ईश्वर से प्रार्थना है कि जिस काम की जिम्मेदारी वो हमको दिए हैं, और जो बीड़ा हमने उठाया है, और जो उन्होंने, ईश्वर ने कुछ सोच समझ के ही धरती पर मेरे कंधे पर इस तरह की जिम्मेदारी दी। मैं अपने आप को मतलब ये महसूस करता हूँ कि मैं शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का कि उन्होंने इतने करोड़ों लोगों में, अगर जमशेदपुर की आबादी लाखों में होगी, और उस आबादी में अगर उन्होंने मुझे चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। और जब वो चुन लिए हैं और वो जिम्मेदारी दे दिए हैं, तो ये जिम्मेदारी निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगी। और इस अभियान की शुरुआत हम करते हैं सूचना से, और फिर अंतिम संस्कार के बाद इसका समापन करते हैं। भगवान ने तो आपको इस कार्य के लिए चुन लिया है, पर वो प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे शुरुआत हुआ इस चीज का? देखिए, प्रेरणा से पहले हम आपको बता दें कि पहले हम अपने बारे में आपको बता दें कि शॉर्ट में ही, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। हम ये बता दें कि जो मैं भी एक मध्यम वर्ग के परिवार से ही आता हूँ। हमारे घर पर हमारी माताजी हैं जो कि अस्वस्थ हैं, मानसिक तौर पर बीमार रहती हैं, बिस्तर पर ही हैं, मतलब चलना फिरना उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरे पिता जो हैं वो हार्ट के पेशेंट हैं, मतलब 96 से वो जो बैठे हैं, और काम जो हम लोगों का अपना बिजनेस था, हम लोग एक समय जमशेदपुर के माने जाने बिजनेसमैन में आते थे, क्योंकि हमारा जो काम था वो इंक, जब आप पढ़ाई किए होंगे तो इंक हम लोगों का फैक्ट्री था। इंक मतलब स्याही, नीट पेन आता था, फाउंटेन पेन जो आता था, हम लोग उस समय हम लोगों का फैक्ट्री हुआ करता था। तो 95-96 के बाद वो फैक्ट्री बंद हो गई, और बंद हो जाने के बाद हम सब अस्त व्यस्त हो गया। जब अस्त व्यस्त हो गया तो फिर पिताजी भी डिप्रेशन में चले गए, और उनके साथ भी वो है कि हार्ट के पेशेंट हो गए। और अभी मेरी 3 बहनों में 2 की शादी हो चुकी है। शादी जो है हमने स्वयं किया है। हमारे रिश्तेदार, जितने भी हमारे करीबी रिश्तेदार थे, उनके मदद से दोनों बहनों की शादी हमने की थी। एक बहन हमारी ब्लाइंड है, वो देख नहीं सकती। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर पे जो है, माँ, अगर पिता की बात की जाए, माता जी की बात की जाए या बहन की बात की जाए,
मतलब एक तरह से देखा जाए तो ईश्वर ने जो दिया है वो मंजूर है। हमारी शादी हुई 2019 में और दो छोटे बच्चे हैं मेरे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इन सब चीजों के बीच में हमने ये समझा, ये जाना कि ईश्वर जो दे रहे हैं उसको खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। अगर आपको वो पीड़ा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, तो उसमें भी कुछ है। वो दे रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप कितना झेल सकते हैं, आप में कितनी सहन शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं। आपको तकलीफ देने के बाद आप कहाँ इधर उधर तो नहीं भागने लगेंगे। मतलब वो परीक्षा लेते हैं हमेशा। हर एक इंसान, आप भी इस समय जो भी काम कर रहे हैं, आपकी भी परीक्षा हो रही है। तो इसी तरह से हमारे घर के बगल, हम आपको बता रहे हैं ये बात है 2003 की। उस समय 2003 की बात है, हाँ 2003 की बात है। हम इंटर एग्जाम दे रहे थे तो हमारे घर के बगल एक दंपति रहते थे। वो बुजुर्ग, मतलब हाँ थोड़ा एजेड थे। जो हस्बैंड थे उनका नाम था मोहन, और जो उनकी वाइफ थी उनका नाम था शांति। तो ये जो दंपति रहते थे, ये दोनों जो हैं एक मतलब आंख से ब्लाइंड थे, और जो उनकी वाइफ थी वो पैर से मतलब दिव्यांग थी, मतलब वो नहीं चल फिर सकती थी। वैसी परिस्थिति में दोनों का गुजर बसर होता था बहुत मुश्किल से। आसपास के लोग देते थे, खाती थी पीती थी, और उसके बाद ही तो ऐसा ही उनका दिनचर्या था। लेकिन क्या हुआ कि अचानक से उनको, उनके पूरे उन दोनों को हम मेरे ऊपर एक भरोसा होने लगा। क्योंकि मेरा शुरू से ही, जब 2001 में हमने मैट्रिक दिया, उसके बाद से मेरा सोशल एक्टिविटीज था। किसी का दुख तकलीफ देखना तो समझ में आता था कि कर देना है, करना है, मन में लगता था कि खुशी होती थी। तो वो जो दंपति थे, उनकी जो परिस्थिति हमने देखी कि वो ब्लाइंड हो गए तो शौच वगैरह वो बेड पे ही कर देते थे, घर पे ही कर देते थे। तो बहुत बुरी परिस्थिति होगी, लोग भागने लगे, गंदगी अंबार लगता चला गया। तो वैसी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। तो हम भी छोटे थे, क्योंकि 2003 की बात हम आपको बता रहे हैं। उस समय हम इंटर का एग्जाम दे रहे थे। वैसी परिस्थिति में अब हम ऐसे ही अपने घर के कहीं कोने पे कहीं गए थे, बाजार में गए थे, तो हमको पता चला कि वो ऐसे ऐसे डेथ कर गए हैं, जिनको हम खाना वगैरह देते। हम गए, तो जब हम आए तो हम देखे कि पूरे एरिया में लोग खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रवीण कब आएगा। हम छोटे हैं, हम इंटर का एग्जाम दे, और हमसे बड़े बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो खड़े हैं कि प्रवीण कब आएगा, वो आएगा तभी अंतिम संस्कार होगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरा ये इंतजार किया जा रहा था। हमको अपने आप में प्राउड हुआ कि हाँ भाई, मेरे हाथ से ये काम होना है। उस समय ठंड का मौसम था, और लोग कोई 7, साढ़े 7, 8 बज गया था। किसी तरह से हम चंदा इकट्ठा किए, रात में गाड़ी बुलाएं, 407 बुलाएं, और छोटे ही थे, इधर उधर दौड़ भाग के सब काम किए। दूसरे दिन एग्जाम है मेरा। फिर हम जाकर उनका अंतिम संस्कार के लिए गए। रात में 12:30, 1 बजे शमशान घाट से आए। तो मतलब वो जो स्थिति थी, फिर उसके बाद मेरा पढ़ाई लिखाई शुरू हो गया, और फिर हम अपने काम में लग गए और ग्रेजुएशन किए। फिर अपना काम निरंतर जारी था, जो भी काम कर रहे थे, करते करते क्या हुआ, उनकी वाइफ मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हुई। और उनकी मृत्यु, मतलब आज से 10 साल पहले हुई उनकी मृत्यु। और उनकी स्थिति ऐसी हुई थी कि उनको मुंह का कैंसर हो गया था, मौत, हाँ, शांति की। उनका पूरा खाना पीना सब मेरे घर से होता था, क्योंकि वो मेरे घर के सामने रहती थी। वो हमारे घर में बर्तन चौका नहीं करती थी, वो करती थी किसी और के यहाँ पे, बट हमारे घर के सामने रेंट पे रहती। उनका रेंट, जो ऑनर थे घर के, वो भाड़ा लेना भी बंद कर दिए थे। हम उनसे आग्रह किए कि मत लीजिए भाड़ा, वो लोग भी नहीं लेते थे। फिर उनको मुंह का कैंसर हो गया, तो हम उनको लेकर के कहाँ नहीं दौड़े, एमजीएम हॉस्पिटल गए। कुछ जितना हमसे हुआ, क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो हम उतना ही कर सकते हैं जितना मेरा कैपेसिटी है। हम अपने उससे तो कैसे जाएं बाहर। तो वो देखें, तो वो हमेशा इंतजार करे और बोले कि प्रवीण तुम छोड़ दो, मत दौड़ो, और मेरे को अब जाने दो, मेरा समय हो गया। लेकिन हम उनको बोलते थे आप टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक समय आया कि हमको लगा कि अब हम इनके लिए नहीं दौड़ सकते, क्योंकि इनको लेकर के हम आउट ऑफ स्टेशन जा नहीं सकते, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास कुछ है, कुछ नहीं कर पाएंगे। फाइनली फिर हम उनको उनके हाल पे छोड़ दिए। ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि भाई इनको अपने पास बुला लीजिए। और उनका अचानक से फिर देहांत हो गया। जब देहांत हो गया, अब परिस्थिति ये है कि देहांत हो गया तो बदन में पूरे कीड़े वगैरह पड़ गए। अब कौन करेगा, क्या करेगा। तो मेरे साथ जो आसपास के 2-4 दोस्त, मेरे छोटे भाई की तरह, वो लोग आए। हमने उनका अंतिम संस्कार पूरे बाजी गाजी के साथ किया।
और समाज को एक मैसेज देने का प्रयास किया कि अगर उनका कोई नहीं है, जिनके यहाँ पे वो जीवन भर बर्तन चौका की, वो लोग भी झांकने नहीं आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा है, तो जो आसपास के लोगों को सेवा दी, तो ऐसा नहीं है कि अगर समाज ने उनको अलग थलग छोड़ दिया तो वो अलग थलग है। एक समाज को मैसेज देने के लिए बाजे गाजे के साथ उनको हम क्यों बाजे गाजे के साथ लेकर के गए, क्योंकि वो बुजुर्ग थी, दूसरा वो इतने कष्ट में थी और उनका कष्ट जो है ईश्वर ने हर लिया, उनको अपने पास बुला लिया, तो एक सब तरफ से मुक्ति मिल गई। तो वो खुशी से कि उनको मुक्ति मिल गया, उनको लेकर गए शमशान घाट में। मैंने स्वयं अग्नि दिया उनको, मुखाग्नि। मेरे माता पिता जीवित हैं, सब कोई है, लेकिन मैंने मुखाग्नि दिया। मुखाग्नि देने के बाद उनका श्राद्ध कर्म किया और उस दिन से प्रण ले लिया कि समाज में ऐसे कोई भी लोग हैं जो कि जिनका कोई भी आगे पीछे नहीं है, अगर वो मेरे आंख के सामने दिख गए, कान तक आ गया और ऐसी परिस्थिति में अगर उनकी मृत्यु होती है या मृत्यु हो गई है, तो हम उनको नहीं छोड़ने वाले। हम उनको पूरे सम्मान के साथ विदाई देंगे, उनको लेकर जाएंगे, उनका अंतिम संस्कार करेंगे और जो भी होगा बन पड़ेगा हम करेंगे। तो एक एक प्रेरणा उनसे मिली कि किस तरह से समाज में लोग एक दूसरे को छोड़ देते हैं, अलग थलग कर देते हैं। तो वैसे लोगों को एक मैसेज देने के लिए कि अगर समाज में ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द और जिनको समाज ने छोड़ दिया है, कोई नहीं है, तो आप आगे बढ़िए। अगर कोई भी लोग अपने अपने थोड़े थोड़े आगे बढ़ेंगे तो ऐसी परेशानी होगी नहीं। तो वही है, उस प्रेरणा को अपने अंदर आत्मसात करते हुए फिर मैंने आगे बढ़ा और अभी कार्य जो है फिर कोरोना के समय, उसके ठीक बाद कोरोना आया। 4-5 साल हो गए कोरोना को। कोरोना आया, कोरोना में भी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जिसको तार तार होते मैंने देखा है कि कोरोना के समय अपने ही लोग जो हैं, अपने ही माता पिता, अपने ही भाई बहन के खिलाफ, चूंकि मेरा जो फील्ड है वो आपसे संबंधित ही है, इसलिए कि मुझे ही सूचना है कि प्रवीण थोड़ा सा पुलिस को बोल दो, देखो देखो कैसा है, ये है, बाहर से आ गया, ऐसा वैसा, रिश्ते का पूरी तरह से कोरोना ने पूरे रिश्ते को बता दिया कि रिश्ता होता क्या है। तो फिर ये हुआ, तो कोरोना के समय भी बहुत लोग डेथ किए। जब डेथ किए, उनका परिवार उनको छोड़ दिया, तो वैसी परिस्थिति में वो कोरोना पीड़ित जो इंसान थे उनको लेकर अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी हमने उठाई थी और फिर ये काम जो शुरू हुआ वो चलता ही चला गया और चल ही रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली में भी कुछ इश्यूज हैं, माताजी पिताजी की दिक्कत है, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन रहता है इस चीज को करने के लिए? क्योंकि अभी भी है और आपके पिताश्री हैं तो काफी उम्र होगा, तो वो कहीं ना कहीं होगा कि मृत शरीर है, उसको छूने हैं। फिर जैसे आपने बताया कि उनके शरीर में पिल्लू लग गया था, तो उसको कैसे आपने हैंडल किया, कैसे मोटिवेट रखते हैं, फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमको प्राउड फील होता है, हमको शांति मिलती है, मेरे आत्मा को शांति मिलता है कि हम जो कर रहे हैं वो सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, धरती का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई काम ना था, ना है, ना रहेगा। ये तो एकदम सच है और एकदम जो मैं बता रहा हूँ वो दिल से बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि मेरे माता पिता, सबसे बड़ी बात है कि मेरे पिताजी कभी हमको मेरे काम में वो बाधा बनने की कोशिश नहीं करते हैं और हमेशा, देखिए, अगर वो मेरे को किसी चीज में कॉपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी चीज के लिए रोक रुकावट भी नहीं करते, क्योंकि वो खुद अपने शरीर से परेशान रहते हैं और उनका हार्ट का प्रॉब्लम रहता है। तो वो जो बिजनेस अपना, इतने बड़े बिजनेसमैन होकर के जो इंसान अब घर में बैठे, तो आप सोच सकते हैं उनकी मानसिकता क्या हो जाती है। फिर वो अपने अकेले ही रहते हैं तो वो कुछ नहीं बोलते। रहेगी मम्मी तो मम्मी खुद अपने आप में ही परेशान है और उनको जब उनको ये आकर बताता है कि आपका बेटा ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उनको भी प्राउड होता है कि उनका बेटा समझ। अब रह गया अपनी धर्मपत्नी की बात, तो उनको एक परेशानी तो होगी भाई की जब वो आएंगे तो उनका कपड़ा धोना है, उनका ये करना है, क्योंकि जब हम जितने बार शमशान जाएंगे उतने बार हमको नहाना है। बिना नहाए हम लोग हिंदू रीति रिवाज से ही ना काम होता है, और हिंदू रीति रिवाज से काम हो रहा है तो फिर हमको जाना है। और वो लेकिन वो कॉपरेट करती है, वो माता जी भी कॉपरेट करती हैं, बहन भी कॉपरेट करती हैं, चूंकि बहन ब्लाइंड है वो साथ में रहती है, वो भी कॉपरेट करती हैं, भाई भी कॉपरेट करती हैं। किसी तरह का परिवार के कोई भी सदस्य मेरे इस काम से ना ही परेशान होता है, ना ही वो लोगों को किसी तरह की परेशानी होती है, ना ही उनको किसी तरह का टेंशन होता है। उनको मालूम है कि प्रवीण अगर ये काम कर रहा है तो प्रवीण अपने आगे पीछे सब कुछ सोच कर रहा है। क्योंकि देखिए, जीवन और मृत्यु इस धरती का सबसे बड़ा सच है,
इस धरती का सबसे बड़ा झूठ, मिथक जो बात हम बोलते हैं कि सबसे बड़ा झूठ है कि हम लोग इस धरती पर जन्म लिए, और सबसे बड़ा सच है कि इस धरती को छोड़कर जा रहे हैं, कि आप जो कर रहे हैं वो आपका स्थायी नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो मेरा स्थायी नहीं है, हम लोगों को एक दिन यहाँ छोड़कर सब कुछ चले जाना है। तो सच्चाई यही है। अब ऐसी परिस्थिति में जो विधि विधान होता है, जो पूजा पाठ होता है, जो हमको विधि विधान के साथ, जो नियम कानून के साथ जो हमको विदाई देना है, हम वो काम करते हैं, ताकि वो मेरे ऊपर भी ना पड़े, मेरे परिवार के ऊपर भी ना पड़े, मेरे बच्चों के ऊपर भी ना पड़े, और मेरे से जुड़े हुए किसी भी इंसान और किसी भी शख्सियत, किसी भी शख्स के ऊपर वो ना पड़े। तो वैसा सब कुछ सोच कर हम करते हैं, तो परिवार के लोगों का पूरी तरह से मेरे को सहयोग मिलता है। जैसे आपने बताया कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सारा काम होता है, पर अगर बॉडी मुस्लिम की हुई तो उसके साथ क्या होता है? देखिए, अब सबसे बड़ी बात हो जाती है कि हम अपने, सबसे आसान हो जाता है कि आपको ये जब पता रहे कि आपको जिस मृत व्यक्ति या मृत महिला या मृत बच्चे का अंतिम संस्कार करना और वो हिंदू है, तब तो आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आपने उनका अंतिम संस्कार कैसे करना है वो आपको मालूम है। लेकिन जब आपके पास ये रहता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और आपको ये नहीं मालूम, क्योंकि देखिए हम 3 तरह से अंतिम संस्कार करते हैं। एक जब होता है कि हमारे इर्द गिर्द किसी को हम देख रहे हैं, बुजुर्ग हैं, वो भीख मांग कर गुजर बसर कर रहे हैं और उनकी मृत्यु हो गई, तो वैसी परिस्थिति में आसपास के लोगों को सूचना देते हैं, तो हम संबंधित थाने को इन्फॉर्म करते हैं, संबंधित थाने से बात करते हैं, संबंधित थाने को अपने विश्वास में लेते हैं, और जो आसपास के लोग हैं वो, अगर कोई समाज का व्यक्ति आगे आया कि हाँ भाई ये मेरे घर के बगल में बुजुर्ग हैं, 10 वर्षों से रह रहे हैं, इनका नाम ये है, इनके आगे पीछे कोई नहीं, तो हम सब थाने से रिक्वेस्ट करते हैं, एक आवेदन अपने नाम से या फिर सामूहिक आवेदन लिखते हैं, और उस उनका अंतिम संस्कार के लिए सहमति होती है, फिर हम लिखते हैं। एक होता है जब अननोन डेड बॉडी मिलता है, जिसको कोई क्लेम करने वाला नहीं होता, जिसको कोई नहीं जानता, तो वो प्रशासनिक तौर पर उसको, तो जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगी उसके बाद वो डेड बॉडी हमको मिलेगा नहीं। तो जब पुलिस पोस्टमार्टम के लिए जाती है उन्हें लेकर, तो पुलिस हमको इन्फॉर्म कर देती है कि प्रवीण जी यहाँ पर ये शव मिला है, ये शव हमने आज रख दिया है, अब इनका अंतिम संस्कार। तो उस समय भी नहीं पता चल पाता है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है। लेकिन जब पता चलता है कि वास्तविक तौर पर कोई आर्थिक रूप से परेशान है, जैसे अभी हम आपको 5 दिन पहले की बता रहे, रात 12:30 बजे की बात है, 12 बजे की बात है, फोन आया कि भाई एक बंदा जो है वो जुगसलाई फाटक गोलचक्कर पर पड़ा हुआ है, उनका डेथ हो गया। हम गए, हम बगल में जो थाना है उनको इन्फॉर्म किया और डेड बॉडी उठाकर हम फ्रीजर में रख दी। हमको एक बहुत सारे समाज संस्थाओं ने फ्रिज भी दिया है, गाड़ी भी है, तो हम डेड बॉडी उठा के रख दिया। अब हम सुबह मॉर्निंग में हमको डिस्पोज करना, तो वैसी परिस्थिति में हमको पहले पता किए कि आखिर ये, क्योंकि पुलिस के माध्यम से कि आखिर ये है कौन, किसी का, तो पता चला कि वो किसी मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं। तो वैसी परिस्थिति में उनके घर वालों को हमने खोजा, घर वालों को खोजकर उनको उनका शव जो है सुपुर्द कर दिया। लेकिन वैसी परिस्थिति में जब उनको पता चल जाए कि अब अंतिम संस्कार करना है, उनका कोई नहीं है और वो मुस्लिम धर्म से, तो हम उस सिचुएशन में कब्रिस्तान कमेटी जो है उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, और उनके मेरे आग्रह पे वो भी पूरी तरह से उनका निःशुल्क जो है मट्टी देने का काम करते हैं और डेड बॉडी उनको जो है सुपुर्द कर देते हैं। क्योंकि हम उस दिशा में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल अलग हो जाता है, और जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाए, चाहे हम अपने ही काम कर रहे और भूल हो जाए, तो वो सही नहीं है। और उनका जब रीति रिवाज है तो उनके ही सुपुर्द कर देते हैं। और सब इस स्टेज में आने के बाद सारे लोगों की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी होती है कि अगर आप आग्रह करते हैं, चाहे वो शमशान घाट कमेटी से हो, चाहे वो कब्रिस्तान कमेटी से हो, तो वो लोग कोऑपरेट के लिए खड़े हो जाते हैं कि हाँ हम लोग हैं आपके साथ। क्रिश्चियन धर्म की अगर बॉडी मिले तो उसके साथ आप क्या करें? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि तो अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं आया, ईश्वर ना करे ऐसा आए, लेकिन अगर मान लीजिए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति आने से, तो फिर उनके कास्ट से संबंधित जितने मेरे परिचित हैं उनसे बात करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मर जाने के बाद कोई ना कोई तो समाज में ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं कि जो मेरे हाथ थाम लेते हैं या मेरे सर पे हाथ रख देते हैं, मेरे पीठ के पीछे खड़े हो जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति नहीं आई है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसी परिस्थिति नहीं है। लेकिन अगर आ जाए तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था है, कब्रिस्तान कमेटी मेरे कॉन्टेक्ट में है, शमशान घाट कमेटी में, खैर मैं तो कर ही रहा हूँ अपना जो हिंदू रीति रिवाज से। अगर मान लीजिए कोई सिख समाज से, कि सिख समाज के भी अंतिम संस्कार जो है वो हम लोग, हाँ, तो वो भी मैंने किया है, तो किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। और मुस्लिम में एक महिला का अंतिम संस्कार भी मैंने करवाया है कब्रिस्तान, जुगसलाई कब्रिस्तान में, तो उसमें भी किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। और क्रिश्चियन
कास्ट से अगर संबंधित कभी होता है तो फिर वो देखा जाएगा और उनके कास्ट के लोगों से बात की जाएगी, फिर जैसा होगा उनसे मदद लेकर ये काम करवाया जाएगा। मतलब आपके काम में धर्म बीच में नहीं आ सकता? नहीं नहीं, ये काम ऐसा है कि इसमें धर्म रोड़ा नहीं डाल सकता, क्योंकि मरना सबको है। और जब अगर मृत्यु हो गई तो वैसी परिस्थिति में उनके रीति रिवाज अगर पता चल गया तो संबंधित रीति रिवाज जो भी उनका है उसको पूरा फॉलो किया जाएगा। उसमें कतई कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी जिसका पूरा मेरे सर पर आ जाए, मेरे परिवार पर आ जाए, मेरे से जुड़े हुए लोगों पर आ जाए। कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो कई लोग होते हैं जो रोकना भी चाहते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कोई रोक रहा हो? देखिए, हम बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। इस झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में सबसे बड़ा मंदिर हमने बनाया है जुगसलाई में। और कौन सी मंदिर है? थोड़ा वो मंदिर है माँ दुर्गा का मंदिर है, वो अपने आप में यूनिक मंदिर है। और अभी उसी से संबंधित कदमा में दुर्गाबाड़ी जो है वहाँ उनके लोगों ने हमसे संपर्क किया, तो अभी कदमा दुर्गाबाड़ी, ये भाटिया बस्ती जो है वहां पर एक मंदिर सेम हम लोगों के मंदिर से संबंधित एक मंदिर बना है, तो हम लोगों ने मंदिर बनाया। फिर उसके बाद मेरा सोशल एक्टिविटीज है, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज हैं, जैसे जो गरीब जरूरतमंद है उनका पेंशन नहीं है तो पेंशन का काम करवा देना, राशन का काम करवा देना, मतलब सोशल एक्टिविटीज मेरा निरंतर जारी है। तो वैसी परिस्थिति में समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको स्वीकार नहीं कर सकते। आप कुछ भी काम करेंगे तो उनको तकलीफ होगी, चाहे आप अच्छा करें चाहे आप कुछ भी करें, तो वो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क वो आपके काम में लगाएंगे। तो कौन क्या बोलता है हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको काम करना है, मेरे लिए वो फर्क पड़ता है। कौन हमको क्या बोल रहा है, कोई तो ये भी कह सकते हैं कि प्रवीण सेठी ये काम इसलिए कर रहा है कि भाई चलो इससे उसको बहुत अर्न हो रहा होगा, या वो डेड बॉडी डिस्पोज कर रहा है तो उससे उसकी अच्छी कमाई हो रही होगी। अगर वो उतना ही सोच रहा है तो उसके सोच को कुछ नहीं, वो सोच सकता है, उसको उसके लिए सोचने के लिए वो जो मिला है तो वो नहीं सोचेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हम जो काम करने के लिए निकले हैं, हाँ काम के समय चुनौती की अगर आप बात करेंगे तो चुनौतियां बहुत है, चुनौतियां इतनी हैं कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन कोई अगर आपके काम में बाधा डाल रहा हो या कोई आपके काम को लेकर बाजार में या समाज में बोल रहा हो तो वो मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि लोग बोलते हैं और हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते। अगर हम सुनने लगे तो फिर काम नहीं करता। किसी भी काम को अगर आप करने जाए तो पैसे की नीड तो रहेगी, कफन लगेगा इस काम में, बहुत सारी चीजें हैं, उसको कैसे आप मैनेज करते हैं? देखिए, जब हमने इस काम की जब शुरुआत की थी, आप उसको समझ लीजिए 2022 गणेश चतुर्थी, जो मैंने पहले प्रेरणा का मैंने बता दिया, कोरोना और वो जो दंपति जो थे, बुजुर्ग दंपति थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली। अब प्रेरणा के बाद सीनियर एसपी जो यहाँ के जमशेदपुर के प्रभात सर, वो मेरे मतलब एक गार्जियन स्वरूप भी कहें, सुभाष चंद्र जाट जो यहाँ सिटी एसपी थे, वो भी मेरे अभिभावक की तरह थे और बहुत कोऑपरेट करते थे। और प्रभात सर से मेरे को एक मिला मुझे कि प्रभात सर ने बहुत सपोर्ट किया। जब मैं देखा कि जितने भी प्रशासन के पास शव आ रहे हैं और वो शव जो डिस्पोज है, क्योंकि देखिए फंड का प्रॉब्लम है उनको, और उनकी व्यस्तता ऐसी है कि वो जो डेड बॉडी आ रहा है वो डेड बॉडी को मतलब जैसे तैसे उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। तो जब मुझे ये पता चला तो प्रभात सर ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और मैं इस काम को शुरू किया। गणेश चतुर्थी 2022 गणेश चतुर्थी में इस काम की मैंने नींव रखी, गणेश पूजा के दिन, और अंतिम संस्कार मैंने उस दिन शुरू किया। तो सबसे पहला मैंने उसी दिन अंतिम संस्कार किया। वो जो पीछे है वो मैं नहीं, जो मैं प्रॉपर वे में जब गया। अब 10 से 20 डेड बॉडी, एक डेड बॉडी में 3,000 रुपए का खर्च आता है। तो 10 से 20 डेड बॉडी मैंने अपने और मेरे साथ जो 10-12 लड़के थे, जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ रहते हैं, उन लोगों की मदद से मैंने 30 डेड बॉडी डिस्पोज किया। मतलब 40-50 हजार रुपए का खर्च हमने अपने खुद उठा लिया। कभी मेरे पॉकेट से 2,000 लग जाए, कभी उसके पॉकेट से लग जाए, ऐसे करके हमने कर लिया। लेकिन जब ये रेशियो बढ़ता चला गया, अब समझ में नहीं आया कि करे तो क्या करे, पैसा है नहीं तो क्या करे। तभी क्या है कि एक सुझाव मुझे मिला कि आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप अंत्योदय अभियान के नाम से बनाया, और उस अभियान में मैंने जमशेदपुर के कोने कोने से लोगों को चुना। कोई शिक्षाविद हैं, कोई शिक्षक हैं, कोई चिकित्सक हैं, कोई पुलिस ऑफिसर हैं, कोई एडवोकेट हैं, अधिवक्ता हैं,
कोई मतलब बिजनेसमैन है। तो ऐसे करके हर वर्ग के लोग कोई मजदूर भी है, कोई ऐसा भी है कि जो पान दुकान चला रहे हैं या फिर ठेला वाला चला रहे हैं, वो भी है। मतलब उस ग्रुप में सारे लोग हैं, 200 लोग होंगे। 200 लोगों में मैं मैसेज छोड़ता हूँ एक, और एक स्कैनर डाल देता हूँ। तो कोई 10 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, ऐसे करके उन लोग अमाउंट भेजते हैं। और उसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बच जाता है वो मैं अपने पास से लगा देता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे शमशान घाट प्रबंधक कमेटी है, उनके तरफ से मुझे गाड़ी मिली है कि आप गाड़ी लीजिए। कभी अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो वो माफ कर देते हैं। शमशान घाट में मुझे बेनिफिट मिला है, एक डेड बॉडी में जो पूरा फुल पेमेंट नहीं करना है, हाफ करना है। जो मुझे पंडित को फुल नहीं देना है, हाफ देना। तो सारी चीजों का जो अमाउंट है वो आधा आधा होता चला गया हमारे लिए। तो एक डेड बॉडी में 3,000 रुपए का खर्च आता है, जिस 3,000 रुपए को मैं अपने ग्रुप में छोड़ता हूँ, जो कुछ लोग मदद कर देते हैं, और फिर जो बचता है वो अपने तरफ से हो जाता है। कुल कितने लोग हैं जो आपके इस काम में सपोर्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे? देखिए, ग्राउंड लेवल में मैं अकेला हूँ, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ कि जो वीडियो देखते हैं मेरे लोग, और जो मैं वीडियो बनाता हूँ, वो वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि लोग देखें और इस काम में आगे आए, और हो सके तो मुझे मदद करे। नहीं भी करे तो आप अपने आसपास के लोग, अगर समाज में कोई गुजर गया तो उनको चंदा वगैरह करके, फंड इकट्ठा करके आप उनको ले जाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप में जो है, व्हाट्सएप ग्रुप में 150-200 लोगों की संख्या, लोग बहुत एक्टिव होकर जुड़ते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। मतलब आज के डेट में अगर मुझे कोई अंतिम संस्कार में मदद मिलती है तो 15-20 ऐसे लोग हैं जो वही हैं, और जो ही रेगुलर बेस में जुड़े हुए हैं और पिछले 1.5 साल से मेरे साथ लगे हुए हैं। वो 15-20 लोगों के भरोसे और मेरे पास मेरे कार्य के भरोसे, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि अब जो गाड़ी में डेड बॉडी लाना है, उस डेड बॉडी का गाड़ी वाले का भाड़ा बचाने के लिए मैं खुद चलाता हूँ गाड़ी, कि उसमें से 800-1000 रुपए बच जाएगा, तो किसी के ऊपर लोड नहीं आएगा। तो 15-20 लोग एक्टिव रहते हैं हमेशा। ग्राउंड लेवल पे तो मुझे खुद करना पड़ता है, इसलिए कि देखिए, कोई डेड बॉडी सड़ जाता है, कोई शौच कर देते हैं ऊपर में, कोई स्मेल करता है, किसी को कीड़ा लग जाता है। तो वैसी परिस्थिति में मैं नहीं चाहता कि मेरे चलते किसी का तबीयत खराब हो, क्योंकि हम तो कूद गए हैं इसमें। हम अपने चलते दूसरे के परिवार के बच्चे का मतलब परेशानी बढ़ा देना। देखिए, लोगों में एक होता है कि हम ये काम करना चाहते हैं, लेकिन जो स्थितियां हो जाती हैं शव की, वैसी परिस्थिति में ये बहुत बड़ा चुनौती होता है। तो पैसे का जहां तक रहा बात, आपने पूछा फंड, तो फंड भगवान की कृपा से इतना आ जाता है कि हम एक अंतिम संस्कार कर लें। जी सर, अब तक कितने लोगों का आपने अंतिम संस्कार कर लिया है? अब तक मैंने, वैसे तो मैंने बहुत लोगों का अंतिम संस्कार अभी तक किया, लेकिन अगर आप वो करेंगे कि कागजी तौर पर अगर आप पूछना चाह रहे हैं, तो 2 वर्षों में 237 डेड बॉडी का अंतिम संस्कार मैंने किया है, जिसमें 190 अप्रॉक्स होगा आपका अनोन, जो जिनका कोई नहीं है, लावारिस, और उससे ऊपर जो 47 या जो भी 50 आप मान के चलेंगे, तो वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो कि जिनके आगे पीछे कोई है लोग लेकिन करने में सक्षम नहीं है। तो उनका ऐसा होता है कि अगर कोई बॉडी दिख जाए अचानक से, रोड पे पार होता है, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि डर जाते हैं। आप जब गाड़ी चला रहे हैं, आपके पीछे एक डेड बॉडी है, कभी ऐसा लगा रात के टाइम में, कभी कि डर लग रहा है, क्योंकि आप शमशान भी जाते रहते हैं, तो वहाँ ऐसी डर वाला जो सिस्टम चलता है, या फिर जस्ट एक ऐसे दिमाग में? नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। डर नाम का चीज तो खत्म हो चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ कि मेरे को डर लग रहा है, या लोग डर रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन मेरे अंदर कोई डर नहीं है। अब मुझे डर नहीं लगता। इसलिए डर नहीं लगता कि बहुत करीब से सारी चीजों को देख रहा हूँ और बहुत डीपली चला गया हूँ, और वो एक ऐसे सिचुएशन में आ गया हूँ कि वो ईश्वर ने, मैंने कहा ना, एक ऐसी जिम्मेदारी मुझे दे दी है कि अब मेरे अगर बहुत करीबी भी मेरे को छोड़कर चल जाते हैं, तो वो आंख से आंसू तक भी नहीं आता। मतलब वो जीवन का सच्चाई हम देख रहे हैं कि आ गए हैं तो अब जाना है, तो क्या करके जाना है, वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो मोह है वो छूटते जा रहा है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सच है कि अब मेरे अंदर से मोह खत्म होते जा रहा है, और हमको ऐसा फील हो रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में मेरे अंदर से मोह समाप्त हो जाएगा। बस एक जो जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है बच्चों की, अपने परिवार की,
उस जिम्मेदारी को निभाकर अच्छे से हंसते खेलते निकल जाना है। ये मोह वाली बात जो आप बोले कि हाँ ये ऐसा मतलब अंदर से अब आभास होना शुरू हो चुका है। कहीं ये प्लान तो नहीं है कि आगे जाके पूजा पाठ या साधु? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि अभी बहुत लोगों की जिम्मेदारियां हैं, सबको निभाना है, बहुत लोग हम पर आश्रित हैं। अब हम अगर साधु बन जाएंगे, हम साधु संत हो जाएंगे, तो फिर उन लोगों का कौन क्या? आमतौर पर ऐसे ही होता है कि अगर मोह छूटा तो फिर नहीं, देखिए एक होता है कि मोह छूट जाना, एक होता है एक मोह छूट कर त्याग करना। हम जंगल चले गए, लग गए कहीं पर जब तब करने, वो सब चीज नहीं है। मोह का यहाँ एक मतलब ये है कि हम जो काम के लिए आगे बढ़े हैं, जो बीड़ा उठाए हैं, हम वो जीवन का सच्चाई देख रहे हैं। जो लोग भाग रहे हैं भौतिक सुख के पीछे, उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जो भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, जो आप एडवांस हो रहे हैं, जो भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। आप भागते रहिए, आप उल्टा अपने कर्म को करिए। आप जो एम लेके, अगर आपने जन्म लिया है, आपके पिता ने अच्छी परवरिश दी है, माता ने अच्छी परवरिश दी है, तो आप एक एम लेकर के चले और अपने एम को पूरा करने का प्रयास करें। भौतिक सुख के पीछे, दिखावटी दुनिया के पीछे भागकर कुछ फायदा नहीं। आप जो जीवन में आए, आपने जन्म लिया है, आप अपने कर्म को करिए। तो मेरा मुंह जो है, मुझे जो ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है, जो मेरे माता पिता जो तकलीफें दी हैं, हम खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे को जो इतने बड़ी जिम्मेदारी ईश्वर ने दी हो, मेरे लिए तो गर्व की बात है कि मेरे को ऐसी जिम्मेदारी ईश्वर ने दी है, तो हम उसको अपनाए हैं। लेकिन अब अंदर से क्या होता है ना, कि जैसे एक होता है ना कि कोई अपना चला जाता है, तो एक आंख से आंसू आता है, हम उसको भुला नहीं पाते, हमेशा वो दिल दिमाग में घूमता रहता है। अब वो चीज नहीं, अगर कोई चला गया तो वो चला गया, वो चला गया तो वो चला गया, दिमाग से वो चीज निकल जाता है तुरंत। अब उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इतनी सारी बॉडियों का आपने अंतिम संस्कार किया, कभी तो ऐसा हुआ होगा कि अगर हम भी थक रहे हैं, आज आराम कर लें, कभी अंदर से डिमोटिवेशन, क्योंकि लोग भी होते हैं अगल बगल में जो आपको डिमोटिवेट भी करें, इसको कैसे टैकल करके जाते हैं? सबसे बड़ी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आए हैं, आज सुबह अंतिम संस्कार किए हैं, दोपहर फिर घर गए नहाने, लेटे हैं, फोन आ गया, फिर गए, फिर किए, फिर आए घर, फिर चेंज किए, फिर फोन आए, फिर चले गए। तो ऐसे करते करते हाँ ये होता है कि आप अपने घर को चला रहे हैं और आप मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं, आपको काम के बिना आपके घर का रोजी रोटी नहीं चलेगा। तो वैसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, काम भी करना है और उस काम को भी करना है। तो ईश्वर शायद वो रास्ता मेरा बनाते ही चले जा रहे हैं कि आपको रोजी रोटी की दिक्कत नहीं होगी, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में आप इतना कमा लेंगे कि दाल रोटी चल जाए, और ये काम भी आप आसानी से कर लें। तो बहुत बार नकारात्मक ख्याल शुरुआत के समय में आया था कि कैसे करेंगे, हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि लोग बोलते थे 2 में थक जाएगा, 3 में थक जाएगा, 4 में थक जाएगा। अब तो चलता ही चला जा रहा है, तो वो अब थकने वाली बात ही नहीं है। तो ईश्वर है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो नकारात्मक जो थॉट्स हैं, नकारात्मक सोच को खत्म भी करने वाले वही हैं, क्योंकि एक शक्ति के साथ हम काम कर रहे हैं और एक शक्ति के लिए काम कर रहे हैं। और जो अदृश्य है, क्योंकि जिस इंसान को हम अंतिम विदाई दे रहे हैं, हमको वो उठ के थैंक यू भी बोलने वाला नहीं है, तो हमको कोई भी मतलब नहीं है उससे कि वो मेरे को थैंक यू बोले, थैंक्स बोले, धन्यवाद बोले। हम एक अदृश्य शक्ति के लिए काम करें कि जो जीवन में आया था वो अच्छे से हंसते खेलते चला जाए। वो जिनका भी बेटा हो, जिनका भी पति हो, जिनका भी बच्चा हो, जिनकी भी माँ हो, वो हंसते खेलते चले जाए इस दुनिया से, और दोबारा उनका जन्म जो है धरती पर ना हो। हम तो यही कामना करते हैं, क्योंकि बहुत कष्ट पाकर वो आज वो सड़क किनारे पड़े हैं, कीड़ा पड़ गया, ये पड़ गया। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा किसी के साथ हो। तो हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि उनको भगवान अपने पास बुला लिए, तो अब उनको दोबारा ऐसा मतलब ना दे कि फिर किसी को एक आना हो, फिर उनको उठाकर इस तरह से करना हो। वो बहुत कष्ट है जो देख कर नहीं बनता। टाइम कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ भी है, अभी आपने बताया कि बॉडी पे बॉडी आ रहा है, घर आ रहा है, फिर आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? अपना काम, अपना घर, फिर ये काम। देखिए पत्रकार मतलब जो हम काम करते हैं, मेरा जो आपसे संबंधित काम है, मैंने पहले भी बताया, तो वैसी परिस्थिति में मेरे जो कलीग हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, वो बहुत कोऑपरेट करते हैं। कोई अगर कुछ काम की जगह पे हम उनको बैठा दें कि हाँ आप देखिए, ऐसा नहीं है कि डेड बॉडी डेली आता, कि रोज ही आना है और डेली आना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं आना है। हमको ये मालूम नहीं है कि कब आएगा,
हम प्रिपेयर रहते हैं कि हमको जब आएगा तो हमको क्या, क्योंकि हमारे घर वाले को मालूम है कि अगर अंतिम संस्कार की सूचना प्रवीण को आ गई तो फिर वो रुकने वाला नहीं है। तो हम पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं अपने सारे काम को, चाहे वो घरेलू काम हो और चाहे वो मेरा रोजी रोटी से संबंधित हो, हम सब मैनेज करके रखे हुए हैं, किसी तरह की परेशानी होने नहीं देते हैं। और ईश्वर, हमने पहले भी कहा, जब करवा रहे हैं वो तो रास्ता भी वही दे दिए हैं। अब वो धीरे धीरे ऐसा व्यवस्था मेरा कर देंगे, हमको विश्वास है कि आने वाले समय में मेरे को और भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा जिम्मेदारी मुझे सौंप दिया है। ईश्वर तो सबके होते हैं, जीव के तो सबके ईश्वर हैं, हिंदू मुस्लिम इंसान के, जानवरों के, सबके होते हैं। तो अगर एक इंसान मरा तो आपने उसकी सहायता की, ऐसे कई जानवर होते हैं, खास करके कुत्ते जो होते हैं वो अक्सर रोड पे एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उनके लिए क्या विचार है? देखिए, अभी सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे पशुओं के लिए भी बहुत सारा एनजीओ वगैरह चल रहा है या संस्था चल रहा है। सबका कांटेक्ट नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि अभी एक पता चला एक पशु के दिशा में भी काम कर रहे हैं। तो पशुओं को भी इस हालात में देखने पर, हालांकि जो संभव है वो तो मैं कर दूंगा, उनमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन जहाँ चोटिल हो जाते हैं वैसी परिस्थिति में कांटेक्ट करके उनका इलाज करवा देना मेरी मतलब प्राथमिकता रहती है। और जो पशु मर गए मेरे आंख के सामने, तो जिनका पशु है वो खुद कर लेते हैं, नहीं हुआ तो ऐसी परिस्थिति आई नहीं है, तो बहुत बार 2-4 बार ऐसा हुआ है कि जहाँ हम लोग पूरे सम्मान के साथ उनको विदाई दी है। तो पशुओं का भी अगर अपने हाथ से हो जाता है तो वो भी। जैसे आपने बात की कि आप अटैच हैं किसी एनजीओ से जो आप पशुओं का हेल्प हो जाता है, तो उस एनजीओ जो पर्टिकुलर आप जिससे कनेक्टेड है, जिनका आपसे कांटेक्ट है, वो आपके काम में कितना हेल्प कर पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आप अपना न्यूज चैनल चला रहे हैं, तो आप एक दूसरे से आदान प्रदान कर ही लेते होंगे, न्यूज एक दूसरे से हेल्प ले ही ले रहे। तो उसी प्रकार से जिस तरह से काम हम लोग सोशल एक्टिविटीज में जुड़ गए हैं और कर रहे हैं, तो जहां उन्हें जरूरत होती है कि भैया को फोन करना चाहिए, अंतिम संस्कार से संबंधित है, तो हम वहां पहुंच जाते हैं। जहां मुझे जरूरत है वहां हम उनको फोन कर देते हैं। इस तरह से हम लोग एक दूसरे से काम ले लेते हैं, लेकिन मैं उनको उतना कुछ खास मदद नहीं कर पाता हूँ, ना ही वो मुझे कुछ क्योंकि उनका ही जो ये है वो बिल्कुल अलग है, मेरा जो है वो बिल्कुल अलग है। कितनी संतोष की प्राप्ति होती है, एक बॉडी का आपने अंतिम संस्कार कर दिया, कैसा फील होता है उस टाइम? वो बता ही नहीं सकते। जब वो अंतिम संस्कार करके हम निकलते हैं तो लगता है इस धरती का सबसे बड़ा काम हमने किया है, और उससे बड़ा काम जो है वो ना था, ना है, ना रहेगा। क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है इस धरती पे, अगर उनकी मृत्यु हो गई और समय पर उनको विदा नहीं किया गया तो सबसे ज्यादा दुर्गति इंसान की ही होती है, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। वैसी परिस्थिति भगवान ना किसी की हो, तो वैसी परिस्थिति में उनको उन वैसे जगह के पहले ही ईश्वर ने मुझे मौका दे दिया कि प्रवीण जाओ और उसको कर दो, तो मेरे लिए उससे बड़ा बात और क्या है। बहुत खुश हूँ, बहुत आत्मसंतुष्टि। आप शमशान जाते ही रहते हैं, अब तो आपके लिए आम बात हो गई है। तो शमशान की स्थिति क्या है? क्या जैसे बाहर लोग बॉडी को छोड़ दे रहे हैं, कई बार ऐसा सुनने में आया है कि बॉडी आधी जली है और परिवार वाले चले गए, क्या ये जो सुनने में आ रही है सच है? कुछ लोग वहां छोड़ दे। ये बिल्कुल सच नहीं है। और शमशान प्रबंधक कमेटी जो है, जहां मैं देख रहा हूँ, शहरी क्षेत्र की अगर बात करें, ग्रामीण क्षेत्र का तो मुझे नहीं पता, शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्र में जो संस्था, जो शमशान घाट संस्था के जो प्रबंधक हैं, प्रबंधक कमेटी है, जो भी है, वो लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी तरह से सब काम करते हैं। किसी का नहीं होता है, जैसे मैंने बताया कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं माफ करवा देता हूँ, वो माफ कर देते हैं। जब उनको पता चलता है कि प्रवीण के पास कफन नहीं है, कफन का अरेंजमेंट कर देते हैं। प्रवीण के पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी रात 12 बजे उठ जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता रहे हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं शमशान घाट में, संस्था चला रहे हैं, वो निस्वार्थ कर रहे हैं, वो मेरी तरह ही काम कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं वहां पर, अपना जी जान लगाए हुए हैं। हमारे यहाँ सचिव हैं पार्वती शमशान घाट जो है जुगसलाई में बड़ा शमशान घाट है जमशेदपुर का, उनके जो प्रबंधक हैं दीपेंद्र भट्ट, हम लोग भट्ट अंकल बोलते हैं, वैसे इंसान को तो हम देखे ही नहीं। वो दूसरा भगवान है वो हम लोगों के लिए। मतलब रात 12 बजे 1 बजे उनकी अंकल ऐसा है, डेड बॉडी हो गया, अच्छा प्रवीण ले आओ, अच्छा अंकल ऐसा हो गया, गाड़ी चाहिए, अच्छा प्रवीण ले जाओ, अच्छा अंकल ऐसा चाहिए, अच्छा तुम कफन ले जाओ। मतलब हम देखें कि ऐसे इंसान धरती पर हैं, जो आप बस बाहर निकलेंगे ना तो आपके लिए लोग खड़े हैं करने के लिए।
आप निकलना ही नहीं चाहेंगे तो फिर कैसे होगा? हम निकले तो हमारे साथ लोग खड़े हो गए, और ऐसे ऐसे इंसान जो कि अपना सब कुछ आज समर्पित कर दिए समाज में, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो भी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहला बॉडी जब आप लेके गए थे शमशान में, तो वहाँ के लोगों से आप कैसे कांटेक्ट किए कि आप एक अननोन बॉडी लेके आए हैं? देखिए, अननोन बॉडी में क्या है कि अननोन बॉडी प्रशासन की तरफ से आता है, तो उन लोगों को मालूम रहता है कि अननोन बॉडी की प्रक्रिया क्या है। लेकिन अननोन बॉडी में अब तक किसी भी तरह का कोई पिंडदान, कोई श्राद्ध नहीं हुआ था। जब मैंने इस बीड़ा को उठाया, बहुत ऐसे भी हैं अभी शहर में, बहुत सारे जो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाते होंगे, तो उनको अननोन डेड बॉडी डिस्पोज करवाते होंगे पुलिस प्रशासन के लोग, तो वो वैसे ही डाल देते होंगे, वैसे ही उनका अंतिम संस्कार होता होगा। किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं होता होगा, कोई मुक्ति वाला जो चीज है वो नहीं। लेकिन मैं जो करता हूँ वो पूरी तरह से करता हूँ। तो जब मैं पहली बार गया, एक सबसे बड़ी बात है कि मैं जब पहली बार गया, जो मेरे साथ 10-12 लोग थे, उसमें से मात्र 2 ही 4 लोग बचे, सब भाग गए, क्योंकि वो जो स्थिति थी वो मीटिंग हो जाना, लोगों की तबीयत खराब हो जाना। तो शमशान घाट के जो लोग हैं वो लोग तो इस प्रक्रिया को जानते थे, और मुझे उन लोगों से बहुत मदद मिल गई कि मैं उसी लाइन में चला गया। श्रेणी, मुझे एक ट्रैक मिल गया कि हाँ, मैं उसी श्रेणी में आ गया और ट्रैक मिल गया। धीरे धीरे मेरा काम और आसान हो गया। उन लोगों से बहुत मदद मिलती है, बहुत अच्छे लोग हैं और काम करने में मजा आता है। आपने पिंडदान की बात की, तो आप हर एक बॉडी जो अननोन है सबका पिंडदान भी करते हैं? बिल्कुल, सबका पिंडदान सामूहिक करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जिनका कोई नहीं रहता, उनका पिंडदान आप कभी भी नहीं कर सकते। आप उनका सामूहिक पिंडदान कर सकते हैं। श्राद्ध जो भी आप कर रहे हैं, उनको मुक्ति, उनको मुक्ति मिले, उसके लिए आप घर में 13 दिन, 12 दिन, 11 दिन, 10 दिन, जो भी आप उस हिसाब से करते हैं। लेकिन हम तो संभव नहीं है कि सबका कर पाए। तो वैसी परिस्थिति में जो ये दुर्गा पूजा के पहले जो अमावस्या होता है, पितृपक्ष के बाद, और दुर्गा पूजा मतलब महाल्या वाले दिन ऑलमोस्ट पड़ता है, तो उस दिन मैं सामूहिक तौर पर जितने भी अंतिम संस्कार मैंने किया है, सबका सामूहिक ये मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और जो भी वहाँ के जो महापात्र पंडित जो हैं वो सजेस्ट करते हैं, उस हिसाब से उनका करवाता हूँ पिंडदान से। तो ये जो पिंडदान की क्रिया है, इसको आमतौर पे तो गया में किया जाता है। अब मान लीजिए कि संभव नहीं है कि मैं गया जाऊँ, और अननोन पर्सन है, तो इसलिए यहाँ नदी किनारे हम लोग पार्वती शमशान घाट नहीं कर देते हैं। फिर उसके बाद 1000 जो पीछे लोग हैं उनको भोजन वोजन कराता हूँ, श्राद्ध भोज करवाता हूँ, उसी समय सबको, पंडित वगैरह को भी खिलाता हूँ। जो नियम होता है वो पूरा नियम होता है, नियम में कोई किंतु परंतु नहीं। आपने बताया कि 1000 लोग को खिलाते हैं, तो उनका जो फंडिंग है वो कैसे मैनेज होता है, वो कहाँ से आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई काम कर रहे हैं, तो मैंने बताया ना कि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके लिए खड़े, बस आप करिए, आपके पीछे। मेरे साथ अब मान लीजिए आप बोलेंगे कि 5 डेड बॉडी एक साथ आ जाए, तो आप मैसेज छोड़ेंगे, तो आप कैसे 5 डेड बॉडी अंतिम संस्कार करेंगे? आपके पास तो फंड ही नहीं आएगा। तो वैसे 5-6 लोग मेरे पर्दे के पीछे हैं, जो कि मेरे साथ एट ए टाइम एक फोन पर 20 से 30 हजार, एक फोन पे 50 से 60 हजार, एक फोन पे लाख रुपए देने के लिए तैयार है। वैसे लोग हैं कि मेरे एक आवाज पे लाखों रुपए आ जाता है। किसी एक को अगर आप नाम लेना चाहें पर्दे के पीछे वाले लोगों का, जो लाखों रुपए देने को तैयार है? देखिए, नाम तो आप मत पूछिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो कि। सर, नहाना क्यों जरूरी है बॉडी को? देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार हम लोगों का जो काम है वो तो हम लोगों को करना है। अगर जो पूर्वजों के समय से होता हुआ है कि अगर हम किसी का अंतिम संस्कार किए, तो फिर हमें अपने जाकर पूरी तरह से जो परिपाटी है हम लोगों की शुरुआत पूर्वजों द्वारा जो दी गई परिपाटी है उसको तो निभाना है। और ऐसा है कि भाई अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत जरूरी इसलिए भी हो जाता है, खासकर मेरे लिए, हम जो डेड बॉडी उठा रहे हैं, हमको नहीं मालूम है कि वो क्या बीमारी है, हमको नहीं मालूम है कि वो किससे रोग से ग्रसित है। वो चर्म रोग से ग्रसित है, वो एड्स पीड़ित है, वो कैंसर पीड़ित है, वो टीबी पीड़ित है, वो क्या है मेरे को कुछ नहीं मालूम। हम उनको छू रहे हैं, हम उनको लेके जा रहे हैं, हम उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वैसे परिस्थिति में अगर हम आ रहे हैं और आप मेरे संपर्क में आएंगे, तो स्वाभाविक है कि हम लोग सब उसके, वैसी परिस्थिति में हम जब अंतिम संस्कार करके आते हैं तो फिर हम कहीं नहीं जाते हैं।
पहले मेरा काम रहता है कि हम खुद अपने आप को, वो जो परिपाटी है वो अपनी जगह पे है, जो पूर्वज की तरफ से जो हिंदू धर्म के अनुसार जो है वो निभाना ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि हम कितना अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, वो खुद सब मतलब एक बीमारी से ग्रसित हैं, परेशानी से हैं, अस्वस्थ हैं, और वैसी परेशानी में और हम परेशानी बढ़ा दें तो वो काम अपने आप को बहुत जरूरी हो जाता है। सैनिटाइज करना, मास्क यूज करना, ग्लव्स यूज करना, ताकि क्या है कि हम उस रोग के चपेट में ना आ पाए जहां हम जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम अच्छा करने की जगह पे हमारा नुकसान हो जाता है, तो उन सब चीजों का भी पूरा ख्याल हम रखते हैं। अगर इन चीजों को आपसे सुन के अगर कोई मोटिवेट हुआ होगा और चाहे कि आपके साथ जुड़े, तो कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मेरा जो वीडियो बनता है, जो वीडियो लोग देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं, वो सोचते हैं कि हमको प्रवीण भैया के साथ रहना है, काम करना है, लेकिन हम उनको ग्राउंड लेवल पर इसलिए नहीं लेकर आ पाते हैं क्योंकि ग्राउंड लेवल पर हमको खुद नहीं मालूम रहता। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी हम आपसे बात करने के बाद जब फ्री होंगे, निकलेंगे, अभी अचानक से फोन आ जाएगा तो हम कहाँ किसी से कांटेक्ट कर पाएंगे। हम तो जब फोन आ जाएगा तो हमको जाना है, कफन जुगाड़ करना है, पूजा का सामान जुगाड़ करना है, हमको गाड़ी लाना है, हमको सारे हम उस, फिर उसके बाद मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ और सिर्फ वो एम और लक्ष्य दिखता है कि हमको इनका अंतिम संस्कार पूरे विधि। वैसी परिस्थिति में हम किसी को आवाज नहीं मार पाते। दूसरी चीज, जो डेड बॉडी है वो शौच किया रहता है, वो स्मेल करता है, कीड़ा पड़ा रहता है। आप वीडियो में तो देख लिए, आप बहुत, आपको लगा कि नहीं ये काम करना चाहिए, लेकिन जब आप मेरे सामने आएंगे, जब वो काम करेंगे, तो मुझे मालूम है 2 से 3 दिन उसके बाद वो आदमी नहीं आ पाएगा, क्योंकि इतना टफ सिचुएशन रहता है कि मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि उस सिचुएशन में कोई मेरे साथ है और वो परेशानी में पड़े, क्योंकि मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, शायद वो ना कर पाए। अगर वो चाहे कि आपके साथ करना ही है, हाँ, जब चाह ले करना है तो जरूर मैं उनको आवाज दूंगा, और जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आवाज दूंगा, जरूर बुलाऊंगा। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9204886232, 7004813335 है मेरा कांटेक्ट नंबर है। वो कांटेक्ट कर लेंगे मेरे से, मैं उनका नंबर सेव रखूंगा, कभी जरूरत होगी तो जरूर आवाज दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है कि फिजिकली जरूरत मुझे नहीं ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि फिजिकली मेरे पास बहुत सारे लोग शमशान घाट के हैं जिनको मैं पे करता हूं और अपने साथ रखता हूं। इसलिए पे करता हूं कि किसी भी सिचुएशन में वो मेरे साथ नहीं भागेंगे। क्यों? क्योंकि वो स्मेल करे या सड़ गल जाए या बॉडी पूरी तरह से खत्म हो जाए, या वो बॉडी के पास दूर दूर तक लोग ना जाए लेकिन वो चले जाएंगे, तो उसके लिए नहीं। लेकिन फिनेंशियल जो है वो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अगर कोई इच्छुक है तो वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, 9204886232 मेरे इस नंबर पे वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, फिर मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दूंगा। और वो किसी भी डेड बॉडी में 1 रुपया से लेकर 100 रुपए तक, लाख रुपए तक, जितना इच्छा हो उनको दे सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं, तो मदद वैसे भी हो सकती है। तो ये जो आपका काम है सिर्फ झारखंड के लिए है या फिर सिर्फ जमशेदपुर के लिए, या फिर कोई बाहर ऐसा कोई कांड दिख रहा है? मान लीजिए कि रांची में ऐसा दिख रहा है, जमशेदपुर से दूरी है, सबसे तो बड़ी बात हो जाती है कि हम जिस जगह पे हैं उस जगह पर हम अपने काम को अच्छे से कर ले रहे हैं, तो वैसे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी बाहर। लेकिन मुझे जहां तक मालूम है कि हर इलाके में, हर एरिया में, हर शहर में मेरी तरह कोई ना कोई होगा और वो काम करता होगा, भले ही वो किसी भी रूप में करता होगा, क्योंकि ये काम ही ऐसा, कोई फंड इकट्ठा करता होगा, चंदा करता होगा और करता होगा। बहुत सारे लोगों के विषय पे जानकारी मिलती है कि लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा बोलने का मतलब यही है कि लोग जहां भी हैं वो अपना कलेक्शन करें। कोई गुजर गया है, आसपास आए, समाज में बढ़े, उनका चंदा इकट्ठा करें, सब कुछ करें, क्योंकि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। और फिर कभी जहां मेरी जरूरत होगी वहां तो मैं आऊंगा, वो चाहे रांची भी जाना पड़ेगा तो फिर मैं चले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रांची जाना आना, रांची जाते जाते तक डेड बॉडी का क्या दुर्गति होगा आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जो जहां है वहां, क्योंकि अब मान लीजिए जमशेदपुर सराउंडिंग एरिया में मेरे लिए आसान रह जाएगा, लेकिन रांची में जो है वहां भी कुछ लोग ऐसे होंगे सोशल एक्टिविटीज में, हर एरिया में कोई ना कोई करते ही होंगे। वैसे मैं अपने जमशेदपुर और सराउंडिंग एरिया में एक्टिव हूँ, चाहे आदित्यपुर की बात करें, साक्षी की बात करें, बारीडी की बात करें, बर्मा माइंस की बात करें, इन सारे पूरे सराउंडिंग एरिया में हम लोग एक्टिव है। और मेरे तरह बहुत सारे लोग हैं, मेट्रोज में हैं आप, और अन्य सिटी में चले जाइए वहाँ लोग हैं, तो ऐसा काम कर रहे हैं, निःशुल्क कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी, लड़कियां भी एक्टिव हैं, ये काम कर रही हैं।
कुछ लोग एक्टिव हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। मैं भी चाहूंगा कि ये जो आपका काम है आगे बढ़े और ताकि मृत्यु के समय भी लोग का साथ दे। ये पुण्य की काम है ये, बट कई ऐसे लोग हैं जो आज की यूथ में भी ये चीज है कि बॉडी है तो उसे डर है या फिर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो एक समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये तो चीज है कि एक बहुत गलत परंपरा है हम लोगों में कि आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। आप कर रहे हैं, बहुत आपके लिए सम्मान है, लेकिन जब आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो आपसे दूर भागते हैं। आप अंतिम संस्कार किए हैं, अगर आपको गलती से छू दिए तो पूरा एकदम एक्टिविटी ऐसा हो जाता है कि नहाना है नहाना है नहाना है, हमको जाकर हम छू दिए। ऐसा नहीं है। आप अंतिम संस्कार कर रहे हैं, आपको पता है, आप बाजार में चल रहे हैं, कौन अंतिम संस्कार किया क्या नहीं किया, वो आपके बगल खड़ा है, आप उसको छुए, ठीक है, आपको पता चल जाता है तो मन में एक आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। आप उनको जो दिए हैं, एक हम लोगों का है शुरू से जो कि आप गए हैं, करके आए हैं, नहाए हैं, सब कुछ किया, लेकिन आप घृणा जो हो जाता है दूर। एक होता है भय कि डर, वो डर होता है, और एक होता है घृणा, हम घृणा करते हैं। तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा घृणा करते हैं। गाड़ी धोएंगे नहीं, आप आए शमशान से, आपको नहा लिए, आप जूता धोएंगे नहीं, अरे 10 तरह का सवाल करते हैं यार। हम नहा लिए, हम अब चेंज कर लिए, हम सारी चीजों को कर लिए, आप ये किए कि नहीं, आप वो किए कि नहीं। इतना सवाल जवाब और इतना मतलब एक अंधविश्वास की दुनिया में लोग रहते हैं ना कि ये मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, और फिर लोगों को मतलब ये इस बात की जानकारी होगी कि हम किस तरह का काम करते हैं, और वो भी अपने इर्द गिर्द आगे बढ़ चढ़ कर आएंगे और समाज में ऐसे काम करेंगे। धन्यवाद। तो आप सबों से मेरी गुजारिश रहेगी कि सर की जो ये कोशिश है जिससे लोगों के अंतिम समय भी साथ दे रहे हैं, उनमें आप भी जुड़ें, और अगर सर को फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर पाए तो वो भी बेटर होगा, क्योंकि किसी की मृत्यु के समय साथ देना काफी बड़ी बात होती है। धन्यवाद।